नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि लैच रिले को कैसे यूज करते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने इनपुट आउटपुट इंटरनल मेमोरी बिट और इंटरनल मेमोरी रिले और स्टेप रिले को कैसे यूज करते हैं इन सब के बारे में काफी डिटेल में बताया हूं। अगर उन सभी लेक्चर को नहीं देखे हैं तो कृपया उनको देख लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप विजिट करके पूरे लेक्चर को देख सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि लैच रिले को कैसे यूज करते हैं। लिंक रिले और लिंक स्पेशल रिले को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये सीसी लिंक का कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। अभी हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ बिट यूज इन मित्सुबिशी पीएलसी में, तो मैं अभी ये आपको सिखा रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग कैसे करना है और आप बिट कितने तरीके का मित्सुबिशी पीएलसी में यूज किया जाता है उसके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन एक अलग टॉपिक है, तो उस समय मैं बताऊंगा कि ये आप बी और एसबी को कैसे यूज करना है। इस बिट को, ये कम्युनिकेशन का पॉइंट है। अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इन दोनों पॉइंट को स्किप करता हूँ और ऊपर के भी पॉइंट बता रखे, तो अगर उन सबको नहीं देखे तो कृपया देखिए। लैच रिले को आज यूज करेंगे जिसका हम पॉइंट मींस टोटल 2048 लैच रिले यूज कर सकते हैं और ये एड्रेसिंग का रेंज है 2000 से लेकर 2047 तक हम इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं। और आज कैसे यूज करेंगे इसके बारे में भी देखेंगे हम दोस्तों। अलार्म और लैच ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक लैच ऑपरेशन करना चाहते हैं या फिर एक लैच अलार्म फाइंड आउट करना चाहते हैं जो पावर कट होने के बावजूद भी वो अलार्म बना रहा है, मींस वो अलार्म जब तक ना जाए तब तक आप रीसेट ना करो। चाहे आप जितनी बार पावर को ऑन ऑफ कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक बार अलार्म आ गया तो अलार्म तभी रीसेट होगा जब आप उसको अलार्म को रीसेट करोगे। पावर कट करने से अलार्म नहीं जाता है, तो उस केस में हम लैच रिले का यूज करते हैं एल टाइप, जो हमारा अलार्म और लैच ऑपरेशन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। और एनुशिएटर को भी यूज कर सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। बट मैं आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि लैच रिले को कैसे यूज करते हैं। इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने GXWorks 3 सॉफ्टवेयर पे और यहाँ पे लैच रिले को यूज करते हैं। देखिए, सपोज LD स्पेस X0 आपने लिख लिया, कोई इनपुट है, तो अगर आप लैच रिले को नॉर्मल तरीके से यूज करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो OUT आउट L0, कुछ भी लिख सकते हो। ये हमारा ये जो लैच बीट है, ठीक है। बट अगर आप नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं तो ये नॉर्मल ही रहेगा, मीन्स आउट लगा के लिखते हैं तो ये नॉर्मल ही रहेगा। सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया LD स्पेस और L2 लिख दिया, तो ये नॉर्मल ऑपरेशन है। अगर मैं यहीं पे स्पेस देने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ LD स्पेस X5 और यहाँ पे सेट कर देता हूँ सेट SET सेट और L10 सेट कर देता हूँ, तो देखिए दोनों में बिग डिफरेंस है। बिग डिफरेंस कहने का मतलब है, देखिए मैंने L0 आउटपुट में लिखा सिर्फ OUT के और मैंने सेट करके L10 लिख दिया, दोनों में डिफरेंस है। ये नॉर्मल ऑपरेशन है और ये लैच ऑपरेशन है। अगर मैंने इस L10 को सेट कर दिया तो ये तब तक नहीं ऑफ होगा जब तक मैं इसको रीसेट ना कर दूं। तो L10 को रीसेट करने के लिए हमको कुछ इनपुट लिखना पड़ेगा। मींस ये अगर L10 मेरा हाई हो गया, मींस सपोज ये हमारा एक इनपुट है जिससे हमको अलार्म फाइंड आउट करना है, तो अगर ये जब भी इनपुट हाई होगा तो ये हमारा L10 सेट हो जाएगा और सेट होने के बाद ये तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक आप इसका पावर कट भी कर देंगे, तभी भी ऑफ नहीं होगा जब तक आप इसको रीसेट नहीं करेंगे। सपोज रीसेट करने के लिए मैं एक इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ LD S0, कुछ भी लिख सकते हैं। S0 को कैसे यूज करना है मैंने आपको बता रखा है, RST और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L10 और इसको सिमुलेट करके मैं दिखाता हूँ दोनों में क्या बिग डिफरेंस है। तो ये हम अलार्म सेक्शन के लिए यूज करते हैं स्टेप रिले, और ये एक नॉर्मल ऑपरेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं इसको कन्वर्ट करके एक बार दिखा देता हूँ। रिबिल्ड आर कीजिए यहाँ से, देखिए प्रोग्राम मेरा रन मोड में आ गया है। तो देखिए ये जो हमारा लैच रिले है इसको कैसे यूज करना है। देखिए लैच जो L से हमारा स्टार्ट होता है, जो मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे लैच रिले L जो हमारा है इतना रेंज है, और अलार्म और लैच ऑपरेशन दोनों के लिए यूज करते हैं, तो इसके बारे में आज मैं बता रहा हूँ। सपोज X0 को ऑन कर दिया, सेट शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो हाई हो जाएगा। अब L2 जो हमारा लैच रिले इनपुट आउटपुट दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने LD लिख के इनपुट में यूज किया, यहाँ पे OUT आउट लिख के मैंने L0 को आउटपुट की तरह यूज किया। अब देखिए मैंने L2 को भी इंटर किया, ये हमारा L0 हाई हो गया, ठीक है। अगर मैं किसी भी इनपुट को एक ऑफ करता हूँ, सपोज X0 को ऑफ किया तो ये हमारा ऑफ हो गया, ठीक है।
वंस अगेन मैं इसको हाई कर देता तो हाई हो जाएगा, वंस अगेन मैं इसको ऑफ करूंगा तो L0 नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है, मींस ये एक बार ऑन हो गया तो ये ऑफ ही हो जा रहा है, ठीक है, अगर मैं इनपुट को ऑफ करता हूं, ठीक है। अब देखिए वंस अगेन मैं इनपुट को हाई करूंगा, जैसे इनपुट को ऑफ करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, लैच नहीं हुआ, ठीक है। बट अब X5 को प्रेस करूंगा, X5 शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो X5 L10 ऑन हो गया, L10 फिर इनपुट को मैंने ऑफ कर दिया तो ये सेट हो गया, ऑलवेज हाई हो गया। बट अब देखिए ये अलार्म के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, अलार्म सेक्शन के लिए। अब L10 अगर आप इसका पावर कट भी करेंगे, मींस आप प्रोग्राम सीपीयू में लिख दिए पीएलसी में, अगर आप इसका पावर भी कट करेंगे तभी भी L10 ऑफ नहीं होगा। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रन हो रहा, अगर मैं पीएलसी को स्टॉप मोड में भी डाल दूं तो देखिए L10 मेरा ऑफ नहीं हुआ, जबकि अगर मैं यहाँ पे कोई और मेमोरी बिट यूज करता तो ये L10 मेरा ऑफ हो जाता। बट अभी देखिए वंस अगेन रन मोड में डालूंगा तो ये ऑफ नहीं होगा, स्टॉप भी करूंगा तभी भी ये हमारा ऑफ नहीं होगा, मींस ये तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक मैं इसको रीसेट ना करूं। वंस अगेन मैं इसको रन मोड में डाल दिया और यहाँ पे देखिए S0 को मैंने हाई कर दिया तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर देखिए ये इनपुट को हाई किया, वंस अगेन L10 मेरा सेट हो गया, इनपुट को मैंने ऑफ कर दिया। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप भी करूं, मींस अगर पावर भी कट करूं, स्टॉप भी करूं, सीपीयू को रीसेट भी करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा L10 हाई रहेगा। जब तक ये हाई रहेगा, जब तक आप S0 को प्रेस करके इसको रीसेट ना करें तो ये लैच बीट है। देखिए लैच बीट अलार्म के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज मेरा कोई एक मींस हैवी अलार्म है, अगर वो मेरा अलार्म आ जाता है तो यूजर उसको पावर कट करके ऑफ नहीं कर सकता, अगर वो यूजर उसे रीसेट करेगा तभी जाके वो अलार्म हटना चाहिए। तो ऐसे केस में हम लैच बीट का यूज करते हैं। उस केस में हमारा एल के फॉर्म में जो हमारा लैच रिले होता है, ये वाला लैच रिले, उसको आपको यूज करना है। तो अलार्म और लैच ऑपरेशन के लिए आप जिस तरह का आपका एप्लीकेशन है उस तरीके से आप एल को यूज कर सकते हो। तो ये सिंपल बताने का ये मतलब कि लैच रिले को कैसे यूज करना है, आप इससे प्रोग्राम को इजीली वे से समझ सकते हैं कि अलार्म के लिए भी या फिर लैच ऑपरेशन के लिए आप एल का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको देखिए स्टॉप भी किया हूं फिर भी कोई, अगर मैं S0 को प्रेस करता हूं देखिए, ठीक है, फिर भी ये क्योंकि स्टॉप मोड में है तो S0 काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर वंस अगेन मैं इसको रन मोड में डालता हूं, अब जाके मैं इसको S0 को प्रेस करूंगा तभी जाके L10 मेरा मींस L10 बिट है वो ऑफ होगा। अदरवाइज अगर मैं पावर भी कट कर लूं, सीपीयू को रीसेट भी कर लूं, तभी भी ये मेरा अलार्म नहीं जाएगा। अगर किसी के प्रोग्राम में ये लिखा है तो आपको यही समझना है कि उसको हम रीसेट जब तक नहीं करेंगे तब तक वो अलार्म नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लैच रिले को कैसे यूज करते हैं मित्सुबिशी पीएलसी में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि एनुंशिएटर को कैसे यूज करते हैं, एफ बीट को कैसे यूज करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको भी बारे में हम समझेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट डेटा रजिस्टर बीट को समझेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।